हमारी देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। और पहली खबर मसूरी से आ रही है, जहां की कैबिनेट मंत्री ने बैठक की है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मसूरी के विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका के सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। और बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी के पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त तैयारी न किए जाने को लेकर जमकर फटकार लगाई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 2 महीने पूर्व मसूरी की विभिन्न समस्याओं के लिए की गई बैठक में दिए गए कार्यों की भी समीक्षा की। वहीं सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया गया था कि जो भी निर्देश उनको दिए जा रहे हैं उन सभी कार्यों को तय समय पर पूरा किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसूरी नगर पालिका में आयोजित बैठक में मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के संचालित होने के बाद भी मसूरी के कई क्षेत्रों में पेयजल की परेशानी को लेकर लोगों ने शिकायत की। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि मसूरी में पर्याप्त पानी होने के बाद भी मसूरी कई क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा है। वहीं मसूरी में आए दिन सीवरेज पाइपलाइन और चैम्बर ब्लॉक हो रही है, वहीं जिससे मसूरी के कई क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैल रही है, जिससे मसूरी के पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं मसूरी में वन विभाग को नोटिफाई और डी नोटिफाई स्टेट के सर्वे के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और मसूरी के भुलारू स्टेडियम के निर्माण में आ रही दिक्कतों को हल निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें, मसूरी उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस को मसूरी में हड्डी रोग विशेषज्ञ की जल्द नियुक्ति की जाने के साथ अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। ये अधिकारी इसी बात की तनख्वाह लेते हैं कि जनता की सेवा करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जन समस्या का निदान करें। और भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आपने देखा होगा, अगर कोई छोटी हुई घटना होती है तो मुख्यमंत्री, अगर आपने देखा होगा सिलक्यारा के अंदर लोग त्योहार मना रहे थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे। मेरे क्षेत्र में आपदा आई, मैं 20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गया था। तो जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर हम काम करते हैं। और आज मैंने मसूरी की समस्याओं को लेकर ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। जो पिछली बैठक में हमने फैसले लिए थे उसका क्या क्रियान्वयन हुआ और आगे मसूरी के लिए बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है। कि मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, मसूरी उत्तराखंड का नहीं। तो खबर देहरादून से आ रही है, जहां के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बता दें आपको कि भाजपा ने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं मंगलोर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि करतार सिंह भड़ाना और राजेंद्र भंडारी दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और 2022 में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और उनका भाजपा में शामिल होने से ये सीट खाली हुई है। जबकि मंगलोर सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से सीट खाली हुई थी। वहीं बता दें आपको कि बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होने वाली है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास अपने कैडर का कोई प्रत्याशी नहीं है और वह आयातित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़-बुन में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां फीडबैक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव को जीते, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद भी थी और जीत भी होना सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूत कैंडिडेट दोनों विधानसभा उतारे गए हैं। बद्रीनाथ सीट पर जिस तरीके से भाजपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने
जो है अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक करके भाजपा का दामन थामा था और बद्रीनाथ की जनता के जनादेश का भी अपमान किया था। तो निश्चित तौर पर भाजपा का ये दांव भाजपा के लिए ही उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ की जनता अपने जनादेश का अपमान करने वाले से बदला लेना चाहती है। और वैसे भी जो है आप बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में देखिए, घसारी महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई थी, जिस तरीके से घाट की महिलाओं पर गैरसैंण में लाठी चार्ज हुआ था, जिस तरीके से जो है वहां एसटीपी प्लांट में 16 लोगों की जान चली गई थी। वही खबर देहरादून से आ रही है, जहां की मौसम विभाग को लेकर पूर्वानुमान लगाया गया है। आपको बता दें, यहां उत्तराखंड में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में झोंकेदार हवाओं के साथ गर्म हवा लोगों को परेशान कर सकती है और मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। वहीं आपको बताते चलें कि बीते दिन राजधानी दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने के आसार जताए गए हैं। खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां की जंगल में आग लगने के बाद आग बुझाने के लिए कई लोग गए और आग में झुलस गए। बता दें आपको, अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य में भीषण आग से 4 कार्मिकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वहीं कुमाऊं आयुक्त ने बताया कि सीएम के निर्देश पर झुलसे कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए 2 एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बिनसर के जंगल में आग बुझाने नए 4 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं गंभीर रूप से झुलसे घायलों को बेस अस्पताल लाया गया है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि एक 80% जल चुका है और जबकि अन्य 45% झुलस चुके हैं। सभी फायर वाचक पीआरडी जवानों के साथ गांव के लोग, जबकि 2 गांव के और एक फायर वाचक और एक पीआरडी जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि आज 3 बजे विंसर में आग लगने की सूचना पर मौके पर इन 8 लोगों की टीम मौके पर पहुंची और हवा की तेजी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और जिससे 4 लोग मौके पर ही मौत हो गई। बता दें आपको, 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनके हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। जिन्हें आज लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर का संख्या 8 में नीचे किसी ने गडेरे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के भी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज़ हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में जंगल की आग में झुलस गए। कितने लोग थे, कितने लोगों की डेथ हुई? ये संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार 8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग जो घायल हैं उनको हम यहाँ बेस हॉस्पिटल लेके आए हैं और 4 अन्य जो हैं वो आग जंगल की आग में झुलस के जो उनका देहांत हो गया। पता चला था जयजसन के माध्यम से कि वहाँ आग लग गई है और वहाँ से अभी 4 लोग आए हैं यहाँ पे, जिनमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, करीब 80+ % बर्न है, बाकी 3 लोग हैं वो 40 से 50% तक बर्न है और इनका प्राथमिक उपचार के बाद अभी कोशिश की जा रही है कि इनको एक बेटर सेंटर पे जहाँ बर्न यूनिट हो, बर्न का प्रॉपर इलाज होता हो, वहाँ पर इनको सूचीबद्ध किया जाए। मृत्यु की कोई समाचार है? अब मृत्यु के बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि वहाँ शायद 4 लोगों की डिमाइस हुई है, पर मुझे कोई ऐसी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आज लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर का संख्या 8 में नीचे किसी ने गडेरे में आग डाल दी है और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली
तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटना। टिहरी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गुरुवार को टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के संबंध में बैठक हुई। वहीं देर शाम तक चली बैठक में टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के सतत समावेशी अनुकूल जलवायु और पर्यटन विकास को लेकर संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के संबंध में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकारी को जिला स्तर पर वर्किंग कमेटी गठित करने को कहा है, ताकि संबंधित विभागों में समन्वय बनाकर परियोजना के विकास कार्य किए जा सके। वहीं रिंग रोड के तहत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फर्स्ट फेज में टूरिज्म रोड कोटी डोबरा चाटी का 25 जून तक डिमार्केशन पर राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर प्रस्ताव बनाकर एसएलओ को उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एडीएम को प्रस्तावों पर अग्रिम कार्यवाही हेतु टाइम लाइन बनाने को कहा गया है। जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को एडीबी के अधिकारियों के साथ साइट विजिट करने को कहा गया है और अधिकारी ने कहा है कि टिहरी झील क्षेत्र परियोजना के तहत फर्स्ट फेज के कार्य 1 जुलाई से मिशन रोड पर किए जाएंगे। वहीं मसूरी में योग दिवस से पहले अभियान शुरू कर दिया गया। आपको बता दें, यहां मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने मसूरी के गांधी चौक पर योग अभ्यास कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया है। बता दें, इस मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास की जानकारी दी। वहीं आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि योग निरोग जीवन को विश्वास दे रहा है और घर घर में योग का प्रसार हो रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आईटीबीपी के जवान लोगों को योग के बारे में जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने योग किया और वहीं सभी लोगों से अपील की गई कि सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए रोज योग अभ्यास जरूर करें। और उन्होंने आगे कहा कि योग हमें अनुशासन में बांधकर निरोगता और शारीरिक और मानसिक विकास की ओर ले जाता है। योग हम सभी को एक छोटी सी व्यवस्था से एक बड़े आयाम की ओर ले जाने का कार्य करता है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।